जगह आए नए कानून के लिए बजट आवंटन पर एक शब्द तक उन्होंने नहीं किया। यानी जो मनरेगा का है, जो योजना, उसके खिलाफ वो लोग हैं, लेकिन हम उसको रिटेन करने के लिए लड़ रहे हैं। उसके बारे में भी उन्होंने खुलासा नहीं किया, कितना पैसा रखना है, कितना खर्च करना है। और खासकर हम ये नहीं भी चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपना माइंड बना लिया है कि मनरेगा को खत्म करने का। ये थकी हुई, रिटायर हो चुकी सरकार का बजट है, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है और 250 पैसा खर्च नहीं हो रहे। तो इनकी मंशा यही दिखती है, जो हमेशा गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। आप ही बताइए, इतने 1000 करोड़ रुपए जब खर्च नहीं हुए, तो इसका यही अर्थ होता है कि वो अपने लोगों को कहकर लोगों के भलाई के लिए कदम नहीं उठाना चाहते। इसलिए इस बजट को मैं रिजेक्ट करता हूँ। ये लोगों के हित में नहीं है और लोगों के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। और आप तो देखें, इनका बजट आते ही सेंसेक्स कितना गिरा, नियरली 2000 पॉइंट्स। तो इसका मतलब ये है कि इनको कोई चारा नहीं, हर क्षेत्र में वे विफल हो गए। इसीलिए इस बजट, ये तो बजट गरीबों के हित में नहीं है और युवाओं के हित में नहीं है। इन्फ्लेशन कैसा कंट्रोल करना, ये नहीं है। एम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं है। ये सारी चीज़ें उनमें उन्होंने अपने बजट में नहीं रखा। इसीलिए ये सिर्फ रिपीटेशन है, रिसाइकलिंग है। वो जो पहले बोलते आ रहे हैं वही बोलते आ रहे हैं, लेकिन और जो नया दिशा देना था वो नहीं दिए। इसीलिए मैं इस बजट को कहूँगा कि ये सिर्फ पुराने जो उनके वादे थे उसको भी उन्होंने इसमें नकार दिया।